नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। संख्याओं के प्रकार। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या। गणना की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, अर्थात हम जिस भी संख्या को गिनने से शुरू करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 52, 53, डॉट 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 551 आदि, इन सारे संख्याओं को, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। दूसरी संख्या हमारे पास है पूर्ण संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। गणना की संख्याओं या प्राकृत संख्याओं जो हमने ऊपर पढ़ा, उसमें अगर शून्य को जोड़ दिया जाए या शून्य को मिला दिया जाए तो संख्याओं का जो यह समूह बनेगा, यह पूर्ण संख्या कहलाएगी या पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे संख्या है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 आदि के साथ अगर जीरो को भी लगा दिया जाए तो इस तरह की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। वहीं तीसरी संख्या की ओर चलेंगे, जो कि है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं का ही एक रूप है। दरअसल ऐसा कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में सारे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आ जाएंगे। कैसे, देखिए। प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो वैसी श्रृंखला पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे जीरो की दाईं ओर देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। वहीं दूसरी ओर जो कि आपके बाईं ओर होगी, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 4, ये सारी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इन संख्याओं के समूह से जो तैयार होती है, इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखा, तालिका से पता चल रहा है कि पूर्णांक संख्याओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। संख्याओं का वैसा समूह जिसमें अंकों पर ऋणात्मक चिन्ह, अर्थात -1, -2, -3, -4 आदि, इन सारे संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। इसमें बड़ी से बड़ी संख्याएं, चाहे वह 10 लाख, 20 लाख, 10,220 आदि संख्याएं भी ऋणात्मक हो सकती है, बशर्ते उसमें ऋणात्मक का चिन्ह लगा होना चाहिए। दूसरी संख्या है धनात्मक पूर्ण संख्या। संख्याओं का वैसा समूह जिसमें अंकों पर धनात्मक चिन्ह या कोई चिन्ह ना लगा हो, उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि -1, +1, +2, +3, +4, +5, या इसमें बगैर चिन्ह का 1, 2, 3, 4, 5 भी कहा जा सकता है। इस प्रकार हमने आज प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं आदि के बारे में जाना। अब यहाँ एक तालिका दे रहा हूँ, इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है, अर्थात पूर्ण संख्या में सारे प्राकृत संख्या आ जाते हैं। वहीं आगे तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों पूर्णांक संख्या में आ जाते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या जो कि धनात्मक संख्या है वह, और पूर्ण संख्या जिसमें जीरो होता है, वो सारे पूर्णांक का ही एक भाग है। मतलब हम कह सकते हैं कि संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या पर लाकर मिल जाता है। धन्यवाद।